क्वालिटी। वही चीज यदि 5 दिन पहले इनके पास पहुंच जाए तो शी कुड वर्क ऑन इट, दे कैन ब्रिंग सम मोर आइडियाज, मोर दिस। सो नॉलेज हो गया मुझे इंटेग्रिटी के बारे में, तो मेरे को मालूम है इतना तक मैं इंटेग्रिटी को खींच सकता हूं तो मैं उतना तक इंटेग्रिटी को खींचता हूं, और जब अब टूटने की बारी आ जाए तो उसको पैचअप करके सब वेद व्यास की औलाद है, हाँ? सब वेद व्यास है यहाँ। What he did to Ved Vyas? ओ, उनका पर्पस था महाभारत को लिखना। सो गए। सो गए। आखिर में याद आया यार लिख रहा है, मतलब इतना जल्दी कैसे लिख पाऊँ, मेरी मौत आ रही है, लिखना भी है। गणेश जी बोला बोले मेरी मदद कर, बोला मुझे क्या मिलेगा, हर जगह पे तेरा नाम पहला लिया जाएगा, श्री गणेश नमः। बोला ठीक है। और बोले दूसरा कंडीशन है, तू वैदिक भाषा में बोलेगा तो मैं ट्रांसलेट करूँ संस्कृत, लेकिन जहां मेरा पेन रुका वहां बुक खत्म। इसलिए व्यास जी बोलते जा रहे हैं, हर 108वें पन्ने पे देखो महाभारत में लास्ट पैरा जो है ना वो गड़बड़ है, कुछ भी रिलेटेड नहीं रहता। बोले उनको भी याद करना है, सोचना है, लेकिन वहाँ कलम रुक जाए उसके पहले कुछ को भी दे देंगे तो वो लिखते रहेंगे। इसीलिए महाभारत में लास्ट का जो फुल स्टॉप है वो नहीं लगा, जिसकी वजह अभी महाभारत बॉटम लाइन वेद व्यास हो गए थे, आखिर में हो गए, हैंडलिंग द इमरजेंसी एट द लास्ट। Actually, that is very. Thank you for sharing this. इसकी वो वेद व्यास जी का हैबिट अभी तक छोड़ नहीं रहे हैं वो, परंपरा कायम रखे हुए हैं। सो उसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो महाभारत चलता रहेगा। मैंने एक चीज नोटिस किया, गांधी जी का एक पॉलिसी, जैसा थॉट आया वैसे काम करो। वो इसीलिए उनके ऊपर बहुत लोग चिढ़ते थे, वो बात करते रहेंगे, अचानक उठेंगे कुछ करके आ जाएंगे, हाँ हम लोग यहाँ थे, यहाँ से आगे बढ़ा। तो आप जाते कहाँ हो? बोले मेरे को एक ध्यान आया, ये काम कंप्लीट करना था, वो कंप्लीट करके आके मैं बात करूँ। और वो पॉलिसी मैंने यूज करना शुरू किया कि अब आया थॉट अभी खत्म करो, अब आया थॉट अभी खत्म करो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना मेरी जिंदगी में से कम होते गया। कल 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 की बात ही नहीं। We are designed for procrastination. हमारे डीएनए में डिजाइंड है कि हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करें। अपने अपब्रिंगिंग में ऐसा हो गया, अपने डे टू डे लाइफ में हैबिट हो गई है। अब तो उसको ब्रेक। मैं ये भी कहूँ, मेरा पर्पस था, पर्पस ऑफ लाइफ वाज गिवन अप टू 2032। बोला इतना किसको जीना है, बोला 226, बोला 6 साल कम करेंगे, जल्दी काम करेंगे। फिर आया और 6 साल कम करो, 2020 में कंप्लीट होना है। मैंने कहा 2016 में कंप्लीट होना है, यानी वो उसको स्पीड अप भी करने के लिए मैं काफी कोशिश किया कि ये जितना है इतने लोगों को मेरा ये काम दिया हुआ है, ये काम मुझे अगर करना है मैं इतना दिन क्यों लो, और करूँ। फिर मेरा हॉलीडे पीरियड काइंड ऑफ हॉलीडे, मैं सब कुछ खत्म किया। तो रोज का काम अगर मेरा 2.5 घंटे में हो जाता है तो मैंने हॉलीडे किया। दैट्स हाउ आई डेवलप माई वे ऑफ वर्क। इसीलिए मुझे क्या है, नवीन जी पूछते क्या कर रहा हूँ, मतलब बेकार बैठा, क्यों टाइम ही टाइम। ये मेरा पॉलिसी कि भाई अभी के अभी खत्म कर दिया तो प्रोक्रेस्टिनेशन कहाँ आया। अरे एक लेटर भेजना, भेज दो ना, अभी तो खत्म हो गया। दैट काइंड ऑफ थिंग। Right. So transforming our way of being versus what you are doing. So how to transform your
way of being is to alter the context. आपका जो बैकग्राउंड है वो बदलेंगे तो आपका बीइंग बदलेगा. तो आपका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आप, क्वेश्चन उठता है क्यों आप, ये जो आपने गोल लिखा, इतना मैं TMBA में इनरोल करूंगा, इतना मैं दवा में 500 लोगों को दूंगा, इतना मैं फ्लैट पेज डालूंगा, क्यों? यस मैडम, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाई यू वांट टू डू दैट? It's my commitment to our company, maybe. It's very simple. I think much larger than what I am thinking I'm capable. So thinking big. Big. Okay. So context is to think big, to keep on testing my capability, Think out of the box. to create innovation or innovative method. Okay. क्यों इतना बड़ा गोल लिया? मैं अपने लाइफ में वो करना चाहता हूँ जो मैंने अब तक नहीं पाया. Okay. Yes. I want to do things very fastly so that I will take that goal, big goal, so I can do it in next 2 months. Why you want to do fast? क्यों? Because I was in the background, in the history, I was lazy and I was not performing as much as I was expecting. Compensation. Yeah. So you are compensating your past. It doesn't have power. Why you want to do this? Forget about past. अभी क्यों करना चाहते हो? सब लोग पास्ट में जो किया अच्छा किया. There is nothing wrong in the being lazy. It's all right to be lazy. अब क्यों करना चाहते हैं आप इतना बड़ा गोल इतना जल्दी? To transform my being, Why? क्यों? अपना बीइंग में क्या खराबी है भाई जो कि ट्रांसफॉर्म कर डालना? सब ठीक है. Why? ये 5 पर्पस इसलिए आपको पढ़ा रहे अभी हम लोगों ने. बहुत सारे मिथ्स हैं हम लोगों को अपने बारे में, वो सबको तोड़ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बनाने की कला को हासिल करना. ऐसे ऐसे 5 चीज जो लिखे हुआ है, that is the purpose. उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस लिए ज्यादा है, और इस 5 में 5 के कारण आप ले रहे हो ये गेम, या 1 के कारण ले रहे हो, या 3 के कारण ले रहे हो. मैं ले रहा हूं टू कैटलाइज द इमर्जेंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ. आई वांट टू सी नॉट ओनली 1 person or 2 person, but all of us being extraordinary leader. Huh? To end the despair about resistance to change in organization. Yeah. So इसमें क्या है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो रेजिस्टेंस हो रहा है, जब आप बड़ा गोल लेते हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं. जब तक नहीं ले रहे थे तब तक सारा रेजिस्टेंस था. द मोमेंट आपने गोल ले लिया, आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस चले गए. यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू पंडित जी ऑफ साईं बाबा मंदिर. हमने बोला भाई गेम हमने ले लिया इंडिया डेवलपमेंट का, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी आपके पैर पकड़ने के, मैं आपके पैर पकड़ूंगा. मुझे जरूरत पड़ेगी ठाकुर जी के पांव पकड़ने के, मैं ठाकुर जी के पांव पकड़ूंगा. मेरे को मेरा गोल पहुंचना है, लेकिन वो गोल यदि इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ईगो इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोला ये पंडित जी के छोड़ो जरूरत नहीं है, इसको तो ऐसा मसल दूंगा, इसको इतना समझा दूंगा, इसको तो नौकरी से निकाल दूंगा. वो सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट. मेरे को मेरा गोल डेवलप्ड इंडिया कोई देता है, दे भाई. तुम्हारे यहाँ मेरे को स्वीपिंग का काम करना होगा, मैं करेगा.
मेरे को मेरा गोल चाहिए। तो रेजिस्टेंस जो है, बहुत सारी चीज में रेजिस्टेंस होता है, वो दूर हो जाता है। सर रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता विरोध, प्रतिरोध। खड़ा तो पंचर रास्ता ये क्या है? हाँ? अब तू मेरे को गिरा, ये क्या है? नो रेजिस्टेंस, राइट? क्लियर? अब तू भी मेरे को अपनी तरफ गिराने दे, कैन यू सी दैट? अभी कितना एफर्टलेस है। अभी मैं ऐसा कर रहा था तो आप ऐसा कर रहे थे, अभी मैं भी बोले चल भैया कोई बात नहीं, राइट? दैट इज क्लियर? आप जब कहीं अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, तो दिक्कत है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। एक उदाहरण दो, जी बनिए की दुकान में उसका जो सिस्टम है ना, वो बड़ा पक्का सिस्टम है, लिखने का भी, बेचने का भी, तौलने का भी, सब कुछ। और उसी को कहो कि बिजनेस को तो है ना एक कंप्यूटराइज कर दे, बिलिंग कंप्यूटराइज कर, तो क्या होगा? वो रेजिस्टेंस है, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। वो कंप्यूटर लगा बोलेगा मेरा क्या है, मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, मेरे को अंदर क्या करूँगा मालूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर का रेजिस्टेंस आता है ना, दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। बोला ऐसा चल तो रहा है, पूरी बात कर रहा हूँ, सब लेके तो जाए। So anything that is introduced which is going to cause resistance, because we are resistant change, we will not allow it. थैंक यू संजीव फॉर कमिंग। थैंक यू ओम प्रकाश, एवरीबॉडी। नीचे ऑटो वाले। क्योंकि अपनी सोच अभी बड़ी, पहले जो बैकग्राउंड में था कि जैसा हो रहा है वो ये अपने से नहीं होने वाला है, लेकिन अब अपनी सोच बड़ी हो गई है। मेरे को ये कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर सकता हूँ और करूँगा। ओके, असंभव को संभव बनाने को टेस्ट करना चाहता हूँ कि बना सकता हूँ कि नहीं, राइट? मेरा गोल बना है, बट मैं अभी ये गोल कंप्लीट करके उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरा हाँ, क्या है बड़ा गोल, क्या है जिधर पहुंचना चाह रहे हैं? 1000 पीपल एनरोल करके उसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये आपने कितना 100 लिया है ना? 100 फिर 1000। अभी 36 फ्लैट है टाउनशिप में। सो दिस इज, यदि मैं मार्च में करता हूँ तो बट क्यों करना चाहते हैं? 100 के बदले 1000 या टाउनशिप, ये क्यों करना चाहिए? कैपेबिलिटीज है, बट पास्ट में के कारण बहुत सारी चीजें उन सब जगह पे बोल के नहीं ये है being extraordinary. Being extraordinary. Somebody who is extraordinary. Somebody who can do great things. Somebody who can accomplish. And उस प्रोसेस में जो एक इंसान बन रहा है, उस इंसानियत को, उस मानव को उभरने देना चाहता हूँ। That can be one way to look at. कि मैं वो इंसान के उसको उस लेवल पे जाना चाहता हूँ जो ऐसा कर सकता है। Okay. Inspiring. Now, one was the context, another is language. Very important is language. मैं जब ISM धनबाद में गया, first time I have shared with them, I told them all of you are speaking English, but you know you all are speaking broken English, wrong English, and you know therefore you are not speaking. इसलिए तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें और हमें सिखाया गया है कि इंग्लिश में बोलो, और इंग्लिश आती नहीं है, ना हमें आती है ना तुम्हें आती है, तो तुम बोल ही नहीं पाते हो, और बोल ही नहीं पाते हो तो क्रिएट क्या करोगे? क्रिएशन तो लैंग्वेज में है। इट्स द बिगेस्ट रोड ब्लॉक। लॉर्ड मैकाले, very much cited by people,
उसने बोला इंडिया में तो कोई भिखारी है ही नहीं, बोला एक ही उपाय है, इन लोग का कल्चर को तोड़ो, लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ कल्चर, उसके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ो। तो जो गुरुकुल सिस्टम था जिसमें कि आपकी अपनी मातृभाषा, आपके अपने भाषा में, मराठी हो, हिंदी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, कोई भी आपकी अपनी, जिसमें कि आप बचपन से बोल रहे हो फ्रीली, उसको तरजीह दी जाती थी, वहां पर इंग्लिश आया। इंग्लिश आने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश आने के नाम पे आप अपनी भाषा को बोलने में घबराने लगते हो, जब आप उसमें एक्सप्रेस करना छोड़ देते हो और उसके बदले में हैंडीकैप बना रहना पसंद करते हो, आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूं इंग्लिश, ठीक इंग्लिश, बशर्ते कि हिंदी में ही बोल देना या मराठी में ही बोल देना, तो फिर ये मेजर लॉस है अपने कंट्री का। सो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग अप इवन इफ you are speaking in any language. That is one thing. And another thing is, so language we are talking, it has two dimensions. One is speak up any language, but please speak up, otherwise nothing gets created. That is one. Second, what kind of language, English में बोलो, हिंदी में बोलो, मैथिली में बोलो, what kind of language you are speaking symbolizes who you are being. आप कैसे हैं, आपके लैंग्वेज में पता चलेगा। गांव से एक ने फोन किया था, राजा साहब हमारा जिंदगी बना, एंड दिस बॉय इज डूइंग ग्रेट वर्क देयर, अकेला वहां पे अच्छा काम कर रहा है। उसके लैंग्वेज से समझ में आ गया कि वो किस तरह का इंसान है। तो आप जो लैंग्वेज यूज करेंगे अभी से लेके बात तक, वो आपको आपके गोल के अचीव करने में मदद आएगा। सो रिमेंबर, आप अभी तो बोला आपने 300, 200, 130, 40, 60 जो भी आपने लिया, उसके बाद का लैंग्वेज ध्यान रखिएगा अभी से लेके मार्च 31 तक, जब तक आप ये गोल को खेल रहे हैं। इफ यू आर नॉट अलर्ट, आपका बीइंग इधर शिफ्ट होगा, इधर लैंग्वेज उधर शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कोई पूछेगा क्या गोल है, क्या सर लैंग्वेज बीइंग शिफ्ट हो गया, क्या सर कॉमेडी कर रहे सर, हमारे सर नहीं होता है सर ऐसा। लैंग्वेज आपने बोला बीइंग श्रिंक होते चले जा रहा। आपका जॉब है या तो बीइंग को और ब्रॉडर करें और पावरफुल बनाएं विथ योर लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज से आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप इसको कमजोर कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाइएगा, कमजोर कर सकते हैं। सो बी केयरफुल विथ कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज। क्लियर? नाउ हम लोग अब जा रहे हैं 7 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप एकम्प्लिश करते हैं तो साथ ही साथ आपके गोल एकम्प्लिश होता है। पहला है अनकवरिंग योर विनिंग स्ट्रैटेजी। आपके जो विनिंग स्ट्रैटेजी है उसको आप अनकवर कीजिए। याद है आपको, आपने T1, T2, T3 किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ? इसको आपको अनकवर करना होगा। आप इसको छोड़ नहीं सकते, वो आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। आप नहीं कहते समझते, आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। वो जो 3 आपके विनिंग फॉर्मूला है जिसके कारण आप जीत जाते हो, आपको रिजल्ट आ जाता है, बट उससे आपको ये गोल नहीं मिलेगा जो गोल आपने सेट किया। तो उसको यदि नहीं पकड़ पाओगे तो वो आपके साथ खेल खेलता रहेगा। वो हमेशा जब भी आप थ्रेटन करोगे, आपका विनिंग फॉर्मूला आपको जो है राहत दिला देगा, और उस राहत के बाद
आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देगा। रंगा साहब को पैसा मिल गया, रिसोर्स आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? सर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? anybody has understood the question? Even I am not understanding. Yeah. Anybody has understood the question? जो मैंने रंगा साहब को किया क्या बता? Has he left the winning strategy? You can't leave it winning a strategy. You can uncover. Uncover मतलब चेक किया, अरे ये तो मेरा विनिंग फॉर्मूला है यार, आज फिर बचा दिया इसने मेरे को, राहत तो दे दिया, पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग। आपके क्वेश्चन का मतलब क्या है? एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। The big goal is achieved or not? Okay, closer. Yes, somebody else. इम्पॉसिबल गोल्स को हमें पॉसिबल में कन्वर्ट करता है। क्या? What is it? 70-80 लाख की साल के अंदर। वो तो क्या है, 70-80 लाख साल भर के अंत में इम्पॉसिबल है क्या? अपने 100 करोड़ रखे हुए हो, रंगा साहब ऐसा आदमी को 70 लाख में लपेट रहे हो। 70 लाख को बोले ना कि मेरे को फ्लैट लेना। तो वो यदि 4 दिन की बात बोले तो समझ में आता है इम्पॉसिबल काम, बट साल भर का काम ले और आप एग्री कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ यू आर अंडर एस्टिमेटिंग रंगा साहब। आई विल टेल यू ओनली दैट। यस, उन्होंने वो 70 लाख रुपीस तो पा लिया, नहीं उन्होंने उतना नहीं पाया, लेकिन उन्होंने 50,000 या लाख जो तो जिसका भी चेक काटना था वो पाया उसने। वो टाइमलाइन जो था उस समय की जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। लेकिन उनका माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं, जिस पर्पस के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो चेंज हुआ कि नहीं, आपने अपने सोल में बदलाव लाया कि नहीं। बहुत क्लोज, बहुत क्लोज।